ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। कल सेंट्रल इंटरपोलेशन शुरू किया था और उसमें दो ऑपरेटर पढ़े थे, शेपर्ड संकारक और एवरेज ऑपरेटर। आज उसमें आगे शुरू करते हैं। तो सेंट्रल इंटरपोलेशन में जो 4 फार्मूले कहे गए थे प्रूव करने के लिए, डेराइव करने के लिए और उनका यूज़ करने के लिए, उनमें से आज पहला फार्मूला पढ़ते हैं, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये फार्मूला भी अच्छे से याद होना चाहिए और इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। याद तो इसलिए क्योंकि जब भी क्वेश्चन कोई इससे सॉल्व करने के लिए आएगा तो फार्मूला याद है तभी अपन कर पाएंगे, और डेरिवेशन एग्ज़ाम में पूछ लेता है, इसलिए वो पता होना चाहिए। कल कुछ मैंने असाइनमेंट में दिया था करने के लिए, वो अगर आपने कर लिया हो तो फिर इसको फार्मूले को डेराइव करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो जो असाइनमेंट में दी गई प्रॉब्लम थी उसका मैंने बताया भी था, इस तरह की एक एग्जांपल भी बताया था, उसको भी ठीक तरह से कर लें। तो आज अपन देखते हैं गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इस फार्मूले में वाई यू बराबर होता है y0 प्लस यू सी 1 डेल y0 प्लस यू सी 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1। नोट करना y माइनस 1 है। फिर नेक्स्ट u प्लस 1 सी 3 डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 सी 4 डेल 4 y माइनस 2। तो इसमें चूँकि सेंट्रल इंटरपोलेशन है तो x0 जो केंद्रीय बिंदु होगा वो बीच में कहीं होगा, तो ऊपर वाले मान x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ऊपर की ओर होंगे। x0 के नीचे फिर x1, x2, x3 होगा। इसी प्रकार x0 के सामने का मान y0 होगा और ऊपर x माइनस 1 के संगत y का मान y माइनस 1 होगा। इससे ऊपर वाला मान y माइनस 2 कहलाएगा, इससे ऊपर वाला मान y माइनस 3 होगा और y0 के नीचे वाले मान y1, y2 होंगे। तो इसमें जो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, इसमें अग्रांतर के बाद जैसे डेल स्क्वायर y माइनस 1 है, फिर डेल क्यूब y माइनस 1 है, फिर डेल 4y माइनस 2 है, अगला पद आएगा इसमें u प्लस 2 सी 5 डेल 5 y माइनस 2। तो ये सारे याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले डेरिवेशन समझते हैं, उसके बाद देखेंगे। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉरवर्ड और बैकवर्ड अपने को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आगे के चैप्टरों में काम में आएगा। तो यहाँ पर भी इस फार्मूले, गॉस फार्मूले का जो डेरिवेशन है उसमें हम न्यूटन फार्मूला जो अपन ने समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन में पढ़ा था वो काम में लेंगे, उसी से फार्मूला डेराइव करेंगे। तो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 8 फार्मूले हैं जो आपको अच्छे से कंठस्थ करने हैं। समान अंतराल वाले 2 फार्मूले न्यूटन ग्रेगरी के, फिर असमान अंतराल के 2 फार्मूले न्यूटन डिवाइडेड और लाग्रांज। तो यहाँ पर अपन शुरू करा है तो उसमें न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला काम में लेंगे, जो हम जानते हैं, अपन पढ़ के आए हैं। वाई यू इज़ इक्वल टू y0 प्लस यू सी 1 डेल y0 प्लस यू सी 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस यू सी 3 डेल क्यूब y0 प्लस यू सी 4 डेल 4 y0 एंड सो ऑन, वेयर u इज़ x माइनस x0 ओवर h। ये u का मान है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, आगे काम में लेंगे। वैल्यू ऑफ y जो अपन ने दी है ये u के यूनिट इंटरवल पर है। u के मान अपन बीच में लिखेंगे तो u के मान इसमें जो केंद्रीय पॉइंट होगा, केंद्रीय बिंदु होगा, उस पर 0 होगा u का मान। उसके ऊपर -1, -2, -3 आएंगे, नीचे उसके 1, 2, 3 आएंगे, और इसके अकॉर्डिंग जो एंट्रीज़ हैं y की, तो y0 के अकॉर्डिंग u के मान 0 है तो इसकी एंट्री y0 कहलाएगी। इसके ऊपर वाला y माइनस 1, इसके ऊपर y माइनस 2, इसके ऊपर y माइनस 3, y0 के नीचे फिर y1, y2, ये मान कहलाएंगे। इसको और भी आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे एक आगे टेबल बनाई है, जैसे ये टेबल बनी है, तो इसमें ये जो केंद्रीय रेखा खींची गई है 30 के आगे, ये जो 30 के आगे केंद्रीय रेखा खींची हुई है लाल इस रेडिंग से, तो ये 30 तो x0 कहलाएगा और y0 कहलाएगा 0.3027। u के मान बीच में लिखे हुए हैं। u केंद्रीय बिंदु पर 0 होगा, ऊपर -1 होगा, इससे ऊपर होता तो -2 होता, नीचे 1 होगा, नीचे 2 होगा। तो u के मान कैलकुलेट करने पर आएंगे। खैर अभी अपन उसी को देखते हैं। तो ये जो
अपना था फॉर्मूला, इसमें एंट्रीज सारी ये हैं। अब ये जो नीचे मान लिखा हुआ है हम जानते हैं, लिख दिया है, कल प्रूव किया था अपन ने। डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो होता है डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन के। इसी तरह अपन इसको अगला भी लिख सकते हैं, डेल क्यूब वाई ज़ीरो को भी लिख सकते हैं डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल फोर वाई माइनस वन। आप इसे प्रूव ज़रूर कर लें, कल करके बताया था मैंने। इसी प्रकार डेल फोर वाई ज़ीरो का मान लिखना चाहें तो डेल फोर वाई माइनस वन प्लस डेल फाइव वाई माइनस लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है उसमें डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो, डेल क्यूब वाई ज़ीरो, डेल फोर वाई ज़ीरो, डेल फाइव वाई ज़ीरो, डेल सिक्स वाई ज़ीरो, इन सब की वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट स्टेप तो ये कंप्लीट करना है। फिर सेकंड स्टेप में जो सारा, चूँकि अपन डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं आगे के सारे मान लिखना, तो ये सारे वाई माइनस वन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो फिर चौथे अंतराल से या अग्रांतर से, नोट करना इसे, चौथे अग्रांतर से फिर वाई माइनस वन का भी मान लिखना शुरू करेंगे। इसी प्रकार से वाई माइनस वन का मान निकाल सकते हैं। डेल फोर वाई माइनस वन का वो होगा डेल फोर वाई माइनस टू प्लस डेल फाइव वाई माइनस टू। इसको प्रूव कर लें। प्रूव करने के बाद आसानी से निकाला जा सकता है इसका मान कैसे आएगा। तो डेल फोर वाई माइनस वन भी अपन ने निकाला है, ऐसे डेल फाइव वाई माइनस वन भी लिख सकते हैं। डेल फाइव वाई माइनस वन होगा डेल फाइव वाई माइनस टू प्लस डेल सिक्स वाई माइनस टू। इसी तरह से डेल सिक्स वाई माइनस टू वाई माइनस वन लिखें तो डेल सिक्स वाई माइनस टू प्लस डेल सेवन वाई माइनस टू, ये सारे मान लिखने पड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले में दूसरे अग्रांतर से डेल वाई ज़ीरो के मान, जो डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो, डेल क्यूब वाई ज़ीरो, डेल फोर वाई ज़ीरो, ये सारे वाई माइनस वन में लिखने हैं। और फिर चौथे अग्रांतर से वाई माइनस वन के मान, सारे आगे के मान वाई माइनस टू में कन्वर्ट करने हैं। तो ये अपन अगर करें तो ये मान, अगर पहले स्टेप वाले मतलब इक्वेशन नंबर दो को अगर एक में पुट करें, तो इक्वेशन दो को एक में पुट कर रहे हैं तो वाई यू इज़ इक्वल टू, इक्वेशन दिख जाए तो लिख लें, ये रही, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये रहा न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें रख रहे हैं वाई यू इज़ इक्वल टू वाई ज़ीरो वैसा कि वैसा है, यू सी वन डेल वाई ज़ीरो भी वैसा कि वैसा है, यू सी टू है ही, डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो की वैल्यू जो मैंने कहा था इक्वेशन सेकंड से लिखेंगे तो डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन होगी। कल प्रूव किया था, आज सीधा लिख रहे हैं क्योंकि लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार आगे चलें, आगे यू सी थ्री था ही, अब डेल क्यूब वाई ज़ीरो का लिख रहे हैं डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल फोर वाई माइनस वन। इसी प्रकार यू सी फोर, डेल फोर वाई ज़ीरो की वैल्यू लिख रहे हैं डेल फोर वाई माइनस वन प्लस डेल फाइव वाई माइनस वन, एंड सो ऑन, इसको आगे तक लिखेंगे। तो ये तो अपन ने जो इक्वेशन सेकंड थी जिसमें डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो से मान लिखने थे वो लिख दिए। अब इक्वेशन थर्ड काम में लेंगे अपन, ये वाली थर्ड इक्वेशन काम में लेंगे। डेल फोर वाई माइनस वन से सारे मान वाई माइनस टू में कन्वर्ट करने। तो अब अपन इसमें आगे लिख देंगे, आगे कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ यूजिंग थर्ड, ये तो अपन ने कर ही लिया, अब इसमें आगे देखते हैं। नाउ यूजिंग थर्ड वी गेट वाई यू इज़ इक्वल टू, तो वाई ज़ीरो ऐसे कि ऐसा लिखा रहा, यू सी वन डेल वाई ज़ीरो भी ऐसा कि ऐसा लिखा रहा, यू सी टू, एक कदम ये पहले चलें थोड़ा सा, इसमें भी, इसमें वाई यू को आ गया वाई, इसको चेक कर रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है तो इसको चेक कर लें एक बार। वाई यू इज़ इक्वल टू वाई ज़ीरो, यू सी वन डेल वाई ज़ीरो एज इट इज़, यू सी टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन हो गया। अब डेल क्यूब वाई माइनस वन यहाँ भी आ रहा है और डेल क्यूब वाई माइनस वन यहाँ भी आ रहा है, तो डेल क्यूब वाई माइनस वन अपन ने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा यू सी टू प्लस यू सी थ्री। ऐसे ही अगले को ध्यान दें, डेल फोर वाई माइनस वन यहाँ भी आ रहा है और डेल फोर वाई माइनस वन यहाँ भी आ रहा है, तो ये तो कॉमन ले लिया तो यू सी थ्री प्लस यू सी फोर लिख लिया। अब ये कल जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था यू सी टू प्लस यू सी थ्री किसके बराबर होता है, कल करा था अपन ने डेराइव इसे, ये यू प्लस वन सी थ्री होता है। तो उसको अब लिखना यहाँ पर कर देते हैं अपन, यू सी टू प्लस यू सी थ्री होता है यू प्लस वन सी थ्री। ऐसे यू सी थ्री प्लस यू सी फोर होगा यू प्लस वन सी फोर, ये लिख दिए। अब थर्ड यूज़ करते हैं, यूजिंग थर्ड। तो थर्ड में डेल फोर वाई माइनस वन की वैल्यू डेल फोर वाई माइनस टू से शुरू करनी है लिखनी, तो लिख देते हैं। तो इसमें देखें वाई यू इज़ इक्वल टू, इसे चेक कर रहे हैं, वाई यू इज़ इक्वल टू वाई ज़ीरो है, यू सी वन डेल वाई ज़ीरो है, यू सी टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन भी है, ये यू सी टू प्लस यू सी थ्री बन गया यू प्लस वन सी थ्री,
डेल क्यूब वाई माइनस वन ऐसे कैसे लिखना है। अब डेल 4y-1 से कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, तो ये हो गया u+1c4 तो है ही। डेल 4y-1 को अब अपन ने लिख दिया डेल 4y-2 प्लस डेल 5y-2। तो आप ध्यान रखें कि फॉरवर्ड फार्मूले में दूसरे अग्रांतर से तो y0 का मान और चौथे अग्रांतर से y-1 का मान कन्वर्ट करना है, दूसरे और चौथे, ध्यान रखें इसे। तो ये अपन ने यूज़ कर लिया, इसलिए लिखा हुआ है। आगे चलें तो ये अब ठीक तरह से लिख लें, YU इज़ इक्वल टू y0, ये u में ही फॉर्मूला है, u का मान कैलकुलेट जो करेंगे वो यहाँ लिख देंगे। YU इज़ इक्वल टू y0 UC1 डेल y0 ऐसा कि ऐसा ही है, UC2 डेल स्क्वायर y-1 ऐसा कि ऐसा ही है। फिर अगला पद बना u+1c3 डेल क्यूब y-1 है ही। फिर इससे अगला बना u+1c4 डेल 4y-2 एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे चलेंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ तक अपने को याद रखना होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो इसके आगे की स्टेप्स भी याद होनी चाहिए। वो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, वो याद करना कैसे ज़रूरी है। तो ये जो इस चैप्टर में सेंट्रल इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला है गॉस, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, इसमें अगर पहले 3 टर्म ब्रैकेट लगा रहा हूँ, वैसे लगाने नहीं है एग्ज़ाम में बिल्कुल भी, ये केवल समझाने के लिए हैं कि ये जो पहले 3 टर्म हैं, इन पहले 3 टर्म को याद रख लें तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, आगे अपन चाहे जितना एक्सपेंड कर सकते हैं। दोबारा बताएं कि ये अगर अपन यहाँ ब्रैकेट लगा लें, ये ब्रैकेट, ये 3 पद पहला वाला सेकंड और थर्ड ब्रैकेट के अंदर है, तो फिर आगे चाहे जितना एक्सपांशन इस फॉर्मूले को अपन दे सकेंगे। ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा, आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको ढंग से याद रख लें। तो 3 पद अगर अपने को याद हैं तो अब चाहे जितना एक्सपांशन करें, देखें y0 तो बाहर है ही, हमेशा रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं है। अगले वाले 2 पद हैं UC1 डेल y0 प्लस UC2 डेल स्क्वायर y-1। तो ये u तो सेम है, इसमें y की वैल्यू बदल रही है, तो अगले 2 पद अपन एक साथ लिख सकते हैं। जैसे मैं ब्रैकेट लगा के आपको समझाता हूँ, ये 2 पद देखो कैसे लिखते हैं। तो इसमें u आ रहा था, अगले में u+1 आएगा, उससे अगले में u+2 आएगा। अब पहले वाले ब्रैकेट में C1 C2 था, तो अगले ब्रैकेट में C3 C4 आ गया। ऐसे ही ब्रैकेट में था डेल स्क्वायर, तो डेल क्यूब डेल 4 आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर था y0 y-1, तो अगले ब्रैकेट में आएगा y-1 y-2। इसके आगे वाले ब्रैकेट में आएगा y-2 y-3। तो इसके जो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है 5 पदों तक, अगले 2 पद और लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं u+2 आएगा, C5 C6 आएगा, डेल 5 डेल 6 आएगा, और y-2 y-3 इसमें y के मान आएंगे। तो ऐसे अपन एक्सपांशन चाहे जितना कर सकते हैं। उसके अगले वाले पद में u+3 फिर C7 C8 आएगा, आगे कर सकते हैं एक्सपांशन जितना चाहें उतना। तो ब्रैकेट लगाने नहीं है, लेकिन अपने को समझने के लिए आसानी से तरीका है, आप और किसी तरीके से भी याद रख सकते हैं, फार्मूला पूरा याद होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझ लें कि फार्मूले में कैसे अप्लाई होगा, ख़ास तौर से डिफरेंस टेबल समझें और फिर उसमें वैल्यू पुट करना समझें। तो जैसे क्वेश्चन है, यूज़ गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, कहेगा नहीं कहता है तो अपने को देखना पड़ेगा कौन सा लगाएं। टू फाइंड F32 गिवन दैट, इसने F25 F30 F35 F40 दशमलव के 4 स्थानों तक का मान दिया है, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेटर के अपन कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन निकालें। तो इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं इसको पहले समझ लें कि 25 30 35 40 पे दी गई, और केंद्रीय मान 32 पर वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू बताइए 32 पर, और सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला बताया है कि इस पे लगाना है, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगा के बताना है 32 की वैल्यू को। तो अपन ने सेंटर इसमें पॉइंट 30 मान लिया, ये 30 सेंटर पॉइंट है, तो केंद्रीय रेखा खींचनी पड़ेगी, तो ये केंद्रीय रेखा होगी, ये वाली केंद्रीय रेखा कहलाती है। दोबारा से चलते हैं, तो ये लाल रेड मार्क करा हुआ है केंद्रीय रेखा पर, ये केंद्रीय रेखा 30 को अपन ने मूल बिंदु मान लिया। तो x0 को 30 मान लिया, अंतराल यहाँ 25 30 35 40 में 5 का है, और x बराबर 32 पर वैल्यू निकालनी है। तो x0 30 मान लिया, h बराबर 5 है, x बराबर 32 है, तो u सबसे पहले कैलकुलेट करें। तो 32 माइनस 30 बटे 5 0.4 आ गया u का मान।
तो 32 के लिए u का मान 0.4 है, ये कन्फर्म हुआ, u निकल गया। तो जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में u और अग्रांतर चाहिए। अब अग्रांतर सारणी जैसे हमेशा बनाते हैं वही बनाना है, आगे वाले मान में से पीछे वाला मान घटा दो, तो ये मान आ गए, पहले अग्रांतर आ गए, फिर दूसरे अग्रांतर आ गए, फिर तीसरे अग्रांतर आ गए। सिंपली जैसे घटाते हैं, लेकिन सही जगह आपको वैल्यू लिखनी है दोनों के बीच में। इसको टेबल को ढंग से बना लें, अगर ऊपर नीचे लिख दिया तो फिर आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा अंक कहाँ आना चाहिए था। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसको समझ लें थोड़ा ठीक तरह से। अब अपना फॉर्मूला जो था, गॉस फार्मूला YU इज इक्वल टू Y0 प्लस UC1 डेल Y0 प्लस UC2 डेल स्क्वायर Y-1 प्लस U+1 C3 डेल क्यूब Y-1 है। चूँकि अंतराल डेल क्यूब तक ही है, डेल 4 अंतराल 0 है, चौथा अग्रांतर 0 है, इसलिए अपने फॉर्मूला भी यहीं स्टॉप कर दिया। अब u की और अग्रांतरों की वैल्यू लिखनी है, तो YU मतलब Y 0.4 मतलब 32 पर मान आ रहा है। Y0 ये दिया हुआ है 0.2707, ये अपन ने लिख दिया। फिर UC1 मीन्स U, तो ये 0.4 U का मान है, और ये डेल Y0 डेल UC1 डेल Y0, तो डेल Y0 यही होता है, अपने को मालूम है, ये डेल Y0 आ गया। फिर UC2 U-1 बटे फैक्टोरियल 2, ये UC2 आ गया। फिर डेल स्क्वायर Y-1, अब ये जो वैल्यू है ये कहलाएगी डेल स्क्वायर Y-1, सॉरी ये गलत लगाया ऊपर, ये डेल Y0 ये है, डेल Y0 नीचे वाला मान है, और ये डेल स्क्वायर Y-1 ये रहा, तो 0.0039 ये डेल स्क्वायर Y-1 आ गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू है U+1 C3, तो U+1 C3 होगा U+1 U-1 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब Y-1, तो डेल क्यूब Y-1 ये रहा, तो ये डेल क्यूब Y-1। अब केंद्रीय रेखा, अगर गॉस सूत्र देखते हैं तो केंद्रीय रेखा पर Y0, फिर ये नीचे वाला मान, फिर केंद्रीय रेखा वाला मान, फिर उससे नीचे वाला मान। तो अगर केंद्रीय रेखा ये है और ये Y0 है, तो ये मान इस तरह से केंद्रीय रेखा के ऊपर नीचे काम में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय रेखा, फिर इसके नीचे वाला मान, फिर केंद्रीय रेखा, फिर नीचे वाला मान, फिर केंद्रीय रेखा, तो ये कहलाता है गॉस फार्मूले के सारे अग्रांतर। अगर इनकी ठीक जगह पोजीशनिंग नहीं है अगर अग्रांतर सारणी में, तो ये मान गलत लिखे जा सकते हैं, क्योंकि अग्रांतर अपने को पहले से पता है सारे तिरछी लाइनों पर पड़े होते हैं। तो जैसे Y0 ये वाला पद है, तो इसके सारे अग्रांतर ये रहे, ऐसे ही Y ये -1 था, Y-1 के सारे अग्रांतर ये रहे, Y0 के अग्रांतर इस लाइन के ऊपर पड़े हैं, Y1 के अग्रांतर ये तिरछी लाइन पे पड़े होते हैं, अपने पहले ही पढ़ रखा है। तो जैसे Y0 ऊपर 0.2707 है, तो इसका पहला अग्रांतर 0.0320 होगा, दूसरा डेल स्क्वायर Y0 होगा 0.0039, चौथा अग्रांतर होगा Y-1 का 0.0010। तो Y-1 के सारे अग्रांतर ये तिरछे पड़े हुए हैं, ये पहले से अपने को मालूम है। तो इनकी वैल्यू कहाँ लिखी हुई होती है अपने को पता है, इसलिए आसानी से लिख सकते हैं। तो अब केवल कैलकुलेटर की कैलकुलेशन रह गई। ये सारी वैल्यू जब अपन ने लिख ली तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ली, ये मान आ रहा है 0.3165। अब ये चेक कर लें कि ये ठीक है क्या। तो जो अपनी टेबल है 32 का मान 0.3065 बन रहा है, 3165 बन रहा है, तो 3165 इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ये दो वैल्यू ना, 32 यहाँ है तो वैल्यू भी बीच में आनी चाहिए, तो 3165 इसके बीच में, इसलिए मतलब आंसर जो अपन ने निकाला है वो सही है। तो वैसे भी केंद्रीय अंतर्वेशन ज़्यादा सटीक मान निकालता है बनस्पत जो अपन ने समान अंतराल में न्यूटन ग्रेगरी सूत्र पढ़े थे उनकी तुलना में, इसलिए ज़्यादा काम का है। तो ये था गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसके बाद गॉस बैकवर्ड स्टर्लिंग, ये क्वेश्चंस आप करिएगा। इसके बाद गॉस बैकवर्ड स्टर्लिंग और बेसल फार्मूले और पढ़ेंगे।